हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी साड़ी जो मैंने मंगाई थी मीशो से। तो आप देख सकते हैं ये साड़ी कैसी है, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। क्योंकि मीशो में ना क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं वो आता नहीं, और जो आता है वो होता नहीं, कुछ इस टाइप से ना। तो मैंने ये जो साड़ी देखी थी, ये वही साड़ी निकली जो मैंने देखी थी मीशो पे। तो ये बहुत ही कम रेंज की साड़ी है, ये 350 की रेंज की साड़ी है और मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऐसे ही बस मंगा ली। और मंगा करके फिर मैंने इसका जो है ब्लाउज की जो सिलाई किया, और मैं आपको दिखाऊंगी अपनी स्टिचिंग, और मैंने साड़ी में फॉल लगाया ये सब। और ये है इसका ब्लाउज़, आप देख सकते हैं। मैं आपको साड़ी भी खोल के दिखा देती हूँ। और अगर आप सभी को ये साड़ी अच्छी लगे और पसंद आए तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कमेंट में जो है इसका लिंक दे दूँगी अगर आप मंगाना चाहेंगे तो। वैसे तो आजकल सभी लोग मीशो पर ही देख लेते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से भी देख लेते हैं, अमेज़ोन से भी बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं। लेकिन फिर भी हम इतना कुछ ऑर्डर नहीं करते, लेकिन सस्ते सस्ते चीज़ जो है ना, छोटे मोटे कम दामों वाले, वो हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि देखते हैं हम मंगाते क्या हैं और आता क्या है। कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा वेस्ट हो जाए। तो सबसे सुंदर तो इसमें जो फ्लावर थे पीले पीले ना, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, सूरजमुखी के फूल जैसा। तो फिर इसके बाद में ना मैं अब करूँगी इसके ब्लाउज की सिलाई। तो सबसे पहले इस साड़ी में मैं लगा लेती हूँ फॉल, क्योंकि एक साइड तो हम लेस लगा होता है तो नीचे में सिलाई कर ही सकते हैं, और ऊपर साइड है जो है हम अपने हाथ से ही इसमें जो है फॉल लगाएंगे। और एक साइड तो हम जो है फटाफट से लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें हम फॉल इस तरह से लगाते हैं। और सबसे पहले जो है हमारे किनारे का जो साड़ी का कोर है, हम अपने हाथों से कम 1 बित्ता जो है वो तो नाप करके हम दूर से ही फॉल लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ करके, है ना। तो इस तरह से हम फॉल लगाते हैं फ्रेंड्स साड़ी में। आप कैसे लगाते हैं हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी खुद की साड़ी मैं खुद ही तैयार करती हूँ। खुद का ब्लाउज़ और साड़ी का फॉल लगाना ये सब हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हम सिलाई भी कर लेते हैं, तो इसलिए अपनी साड़ी ब्लाउज़ जो है हम खुद ही तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मैं फॉल लगा लेती हूँ और ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, मेरी साड़ी हो जाती है रेडी। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे फ्रेंड्स इसी तरह से। और यहाँ पर सिलते सिलते ना मुझे हो गया था शाम हो गई थी। और पीछे आप देख सकते हैं मैंने करेला भी काट के रख दिया था, क्योंकि मैं उठ गई थक गई थी ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सब्ज़ी भी काट लो वरना लेट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ब्लॉग भी हमें बनाने होते हैं, काम भी करना होता है। खाना तो मतलब फ़िक्स है, वो तो किसी हालत में हम रहे बनाना ही बनाना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पर अपना जो है करेला भी काट के रख लिया था इस काम को करने से पहले। और इस तरह से देखिए मैंने एक साइड जो है फॉल लगा लिया है। धीरे धीरे बातों बातों में ही हमारा काम भी हो जाता है और आप सभी से हमारी बातें भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरह से लग गया है। और सॉरी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना लाइट की जो है बहुत ज़्यादा ही कमी रहती है, तो लाइटिंग अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से ना वीडियो भी साफ़ सुथरी दिखाई नहीं देती, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ थाली लेके। तो पता है फ्रेंड्स मैं थाली लेके क्यों बैठी हूँ खाना खाने नहीं बैठी हूँ, मैं फॉल लगाने बैठी हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि ना ज़मीन पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा नीचे झुकना पड़ता है, इसलिए मैं तो अपने पैरों पर ही जो थाली को लेकर इस तरह से रख लेती हूँ फॉल को। और सबसे पहले इसकी कर लेती हूँ मोटे मोटे टाँकों से इसे टाँक लेती हूँ अच्छे से फॉल को, ताकि हमें बाद में पाइपिंग करने में जो है आसानी हो। तो इसी तरह से मैं अपनी साड़ी में फॉल लगाती हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे करते करते शाम हो गई थी फ्रेंड। तो मेरा फॉल तो लग गया था, पर मैं ब्लाउज़ नहीं सिल पाई। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरे दिन वेट करते हैं। और वैसे भी मुझे बाजू में ना नेट लगाना था, क्योंकि ये साड़ी नेट की थी,
तो इसके लिए मैंने सोचा कल सुबह ही देखते हैं, और सुबह भी जो है थोड़ा सा ब्लॉग मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ अभी मेरा रेडी नहीं हुआ है। तो हम चले जाते हैं सुबह को। फॉल लगाने के बाद में सबसे पहले हम फटाफट फॉल तो लगा लें, फिर उसके बाद में खाना पीना बनाएं अपना, फिर हमें समय कहाँ मिल पाता है। तो शाम हो जाने के कारण हम मार्केट नहीं जा पाते हैं आज। तो मैंने सोचा कि चलो आज नहीं जा पाए तो क्या हुआ, कल चले जाएंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमने जो फॉल था साड़ी में वो लगा लिया है फटाफट से इसी तरह से। और अब यहाँ पर हमारी हो चुकी है सुबह। तो फ्रेंड्स, दूसरे दिन का दिन है और मैं कर रही हूँ नहा धोआ कर पूजा मंदिर की अपनी सफाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो नहा धोआ कर पूजा की सफाई कर रही थी, फिर यहाँ पे खाना पीना भी बनाना था, तो खाना पीना भी बन ही चुका था हमारा। उसके बाद में मैंने जब सफाई कर ली तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मतलब डस्ट इतना उड़ता है ना कि हम क्या बताएं। डस्ट से तो हम परेशान हैं, एक एक चीज़ हम साफ़ करो। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करवा माता, जो हम करवा चौथ पे करते हैं ना, ये उनका फ़ोटो है। तो ये भी हमारे घर में ही रहता है। एक बार हम ले लेते हैं ना, फिर बार बार हम इसी से पूजा कर लेते हैं, बार बार हमें फ़ोटो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी से हमारा काम हो जाता है। और इस तरह से धीरे धीरे मेरा एक एक सामान जो था पूजा का वो मैं पानी में भिगो कर के कपड़ा जो है साफ़ कर रही थी, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा तेल जैसा चिपचिपा सा बैठ जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने साफ़ किया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं इनको आसान है ना, यहाँ पे एक कपड़ा नहीं, मैं एक बिछा देती हूँ कपड़े टाइप का, और इसी पे जो है इनको बैठा देती हूँ इस तरह से। और फाइनली मेरी पूजा की सफाई जो है वो हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब मुझे लग गई है भूख, तो मैं चल देती हूँ भूख के जुगाड़ में। और खाना खाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं होता सुबह सुबह। बस आम पका लिया था मैंने, और यहाँ पर मैं बना रही थी आम का पन्ना, जो गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और आप भी पिया करें पन्ना। गर्मी में जो भी पन्ना पीते हैं ना, कहते हैं पन्ना पीने से लू नहीं लगती। तो डेली तो हम नहीं पीते हैं, पर फिर भी आम हमारे घर में पड़े थे, तो जब जब आम मिल जाते हैं तब तब हम पन्ना ज़रूर बना लेते हैं। इसी तरह से हम गैस पे इसको पका लिए थे, क्योंकि ज़्यादा आम नहीं था, 2 ही आम थे, इसलिए 2 ही पका लिए हमने और पन्ना बना लिया। तो मैं और मेरा छोटा वाला बेटा ही बस हम घर पे थे, तो हम माँ बेटों को एक एक गिलास तो हो ही गया पीने के लिए। तो फटाफट से मैंने इस तरह से चीनी में उसको छील के डाला और पन्ना बनाया, और फिर हम दोनों ने पी लिया। इसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई पन्ना पीकर। तो मैंने सोचा कि चलो अभी पन्ना पी लेते हैं, उसके बाद में ना जब 11-12 मतलब बज ही चुके थे 10, लेकिन 11-12 बजे तक हम खाना खाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हम पन्ना बना रहे हैं और हमारा पन्ना यहाँ पे तैयार हो चुका है। और मेरा बेटा जो है मोबाइल लेकर के देखिए कैसे नाच नचा रहा है मोबाइल को। क्या करें, छोटा सा है ना, उसे पता नहीं चलता कैसे क्या करना है, फिर भी हम उसका ब्लॉग जो है किसी तरह से बेचारा सपोर्ट करता है, बना लेते हैं बता करके। और फिर यहाँ पर मैं पन्ना पी करके और अपने ब्लाउज को सिलने के लिए रेडी हो गई हूँ। और पहले ही मैंने कटिंग इसकी शाम को ही कर ली थी और कुछ स्टिचिंग भी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं फाइनली नेट वगैरह भी ख़रीद कर ले ही आई थी, और वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, पर आधी सिलाई मैंने कर ली है। और करने के बाद में मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने अपना ब्लाउज कैसे स्टिच किया है, और अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फाइनली मेरा ब्लाउज़ जो है तैयार है। इस समय ये बाजू जो है बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मुझे बहुत पसंद है ये बाजू। पहली बार मैंने खुद के लिए बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी पसंद आएगा। तो बताइएगा आपको मेरा ब्लाउज़ कैसा लगा, और मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये साड़ी और ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और मैं आपको साड़ी दिखाने के लिए बगीचे में चली गई थी जो हमारे घर के पास था। तो मैंने सोचा कि वहीं पर अगर हम दिखाएं तो हरा भरा, मैं वीडियो बनाने के लिए गई थी हालांकि, लेकिन फिर मैंने सोचा कि साड़ी का भी आपको लुक दिखाई दूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप सभी को हमारी वीडियो ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो बस ऐसे ही बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।